Hello, beholders. My name is Ankush, and I'm welcoming you to our dark world, H on H. जेफरी डैमर एक अमेरिकन सीरियल किलर जिसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरियल किलर में से एक कहा जाता है। जेफ ने अपने लाइफ स्पैन में टोटल 17 मेल्स का मर्डर किया था, वो भी सिर्फ 18 सालों में। उसने अपने किलिंग काउंट की शुरुआत अपने टीन एज से ही कर दी थी और आज की वीडियो में हम आपको उसकी लाइफ जर्नी और उसके मर्डर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स विटनेस द हॉरर। जेफरी डैमर का जन्म मई 20, 1960 को मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन में हुआ था। जेफ का एक यंगर ब्रदर भी था जिसका नाम डेविड डैमर था। जेफ को भी जॉन वेन गेसी की तरह बचपन से ही अपनी फैमिली से आउटकास्ट फील होता था। उसके पेरेंट्स उस पर शुरुआत से ही ध्यान नहीं देते थे, स्पेशली हिज मदर, क्योंकि उसकी मदर एक डिप्रेस्ड पर्सन थी जिसकी वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव की थी और ओवर मेडिकेशंस की वजह से वो पूरे दिन बेड पर ही पड़ी रहती थी। इसी वजह से जेफ और उसकी मदर के बीच कभी भी एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाया। जेफ भी बचपन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक चाइल्ड था, लेकिन 4 साल की उम्र में उसकी डबल हर्निया सर्जरी की वजह से उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए। जेफ के फादर एक यूनिवर्सिटी टीचर थे, जिस वजह से उनकी एब्सेंस जेफ को खटकती थी। जेफ की स्कूल टीचर ने भी उसकी इस फैमिली अबैंडनमेंट को पहले ही फील कर लिया था और इसके बारे में उन्होंने जेफ के फादर को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन बिजी स्केड्यूल की वजह से उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। इन ईयर 1966 में डैमर फैमिली डेल्सटाउन ओहायो शिफ्ट हो गई, जहां पर डैमर के यंगर ब्रदर डेविड का जन्म हुआ। उसके बर्थ के बाद से जेफ को उसकी फैमिली से मिलने वाली अटेंशन और भी कम हो गई। फिर 1968 में डैमर फैमिली बार्ट टाउन ओहायो में शिफ्ट हो गई, जहां पर जेफ छोटे एनिमल्स की स्केलेटन को कलेक्ट किया करता था। जेफ को शुरुआत से ही डेड बॉडीज और बोन्स में इंटरेस्ट था और ये इंटरेस्ट उसे 4 साल की उम्र से आया था, जब उसने अपने फादर को एनिमल्स को डिसमेंबर करते हुए देखा था। वो काफ़ी इंटरेस्टेड था ये जानने के लिए कि लिविंग बॉडीज कैसे जॉइंट होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। एक बार फैमिली डिनर के टाइम उसने अपने फादर से पूछा कि क्या होगा अगर हम बोन्स को बीच में डालें। उसके फादर को यह जेफ की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी लगी और उसके फादर ने उसे एनिमल स्किन से बोन्स अलग करना सिखाया, जिसने उसकी 17 किल स्ट्रीक में एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। जिसके बाद उसने एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। 1975 में जेफ ने एक डॉग का सिर काटकर उसकी बॉडी को पेड़ के साथ बांध दिया और उसके सर को अपने साथ ले जाकर उसे एक जार कंटेनर में रख दिया। प्यूबर्टी हिट करने पर जेफ को पता चला कि वो एक होमोसेक्सुअल बीइंग है और अपने हाई स्कूल के टाइम ही वो एक अल्कोहलिक बन गया था। और फिर 1978 को जेफ के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया क्योंकि उसकी मदर का किसी और पर्सन के साथ अफेयर चल रहा था। उसकी मदर अपने साथ साथ उसके यंगर ब्रदर को भी ले गई, जिससे वो और भी अकेला पड़ गया। जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तब जेफ 18 साल का था और उसी एज में उसने अपना सबसे पहला मर्डर किया था। जून 18 को जेफ एक हिचिकर से मिला। उस हिचिकर का नाम स्टीवन मैथिक्स था। जेफ ने स्टीवन को अपने घर में ड्रिंक के लिए इनवाइट किया था। स्टीवन ने उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। उन्होंने साथ में ड्रिंक किया, लेकिन जेफ उसकी तरफ अट्रैक्टेड था। स्टीवन वहां से जाना चाहता था, लेकिन जेफ उसे रोकना चाहता था। लेकिन जब वो जाने लगा तब जेफ ने उसके हेड पर 10 पाउंड्स के डंबल से अटैक किया और फिर उसे स्ट्रैंगल करके मार दिया। मर्डर के बाद जेफ स्टीवन की बॉडी के साथ इंटीमेट भी हुआ और फिर उसने उसकी बॉडी को डिसमेंबर कर दिया। उसने स्टीवन की बॉडी को कट करके उसकी स्किन को उसके स्केलेटन से उतारा और फिर उसकी स्किन को एसिड में डिसॉल्व किया और स्लेज हैमर से उसकी बोन्स को क्रश कर दिया। इस मर्डर के बाद जेफ ने यूएस आर्मी में अपना लक ट्राई किया, लेकिन वो अपने अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाया और फिर जेफ को 1986 में अरेस्ट कर लिया गया, दो 12 ईयर ओल्ड बच्चों को असॉल्ट करने के लिए।
जिसके बाद मार्च 10 1987 को जेफ को उसके इस ऑफेंस के लिए 1 ईयर प्रोबेशन में भेजा गया और 1987 में ही जेफरी डैमर ने अपना सेकंड मर्डर किया स्टीवन टॉमी नेम्ड एक पर्सन का। जेफ ने उसे भी ड्रिंक ऑफर की अपने अपार्टमेंट में, जिसके बाद उसने उसे भी ड्रग करके उसका गला दबाकर मार दिया। उसके मर्डर के बाद डैमर ने उसकी बॉडी भी कट करी जैसे उसके फादर ने उसे सिखाया था और उसके बोन्स और स्किन को अलग करके उसकी बोन्स को क्रश कर दिया और उसकी स्किन को सोइलेक्स नेम्ड एक सॉल्यूशन में बॉईल करा जिससे उसकी स्किन डिकम्पोज हो गई। टॉमी की डेथ के बाद जेफ एक्टिवली लोगों को अपना विक्टिम बनाने लगा। वो बियर बार्स और होटल्स के पास से अपने विक्टिम्स को चूज करता था और फिर उन्हें अपनी ग्रैंडमा के घर ले जाकर उन्हें मार देता था। जेफरी का थर्ड विक्टिम जेम्स डॉग स्टैटोर था, जिससे जेफ जैन 1988 में मिला था। जेम्स डॉग स्टैटोर भी एक होमोसेक्सुअल सेक्स वर्कर था। जेफ ने उसे पैसे ऑफर किए थे उसके अपार्टमेंट चलने के लिए। जेफ ने उसे भी ड्रग करने के बाद स्ट्रैंगल करके मार दिया था और उसकी बॉडी को भी डिसमेंबर करके उसकी बोन्स को क्रश कर दिया था और उसके स्केलेटन्स को ब्लीच में बॉईल करके डिकम्पोज कर दिया। उस मर्डर के 2 मंथ बाद मार्च 1988 को जेफ रिचर्ड गरेरो से मिला। उसे भी जेफ ने पैसे ऑफर करके अपनी ग्रैंडमा के घर इनवाइट किया था। जेफ की ग्रैंडमदर को भी तब तक जेफ के घर पर यंग बॉयज़ को लाने के बारे में पता चल चुका था, लेकिन उन्हें मर्डर का पता नहीं था। जेफ की ग्रैंडमदर ने उसे उनके घर से चले जाने के लिए कहा, जिसके बाद जेफ ने अपना रेसिडेंस चेंज कर लिया। जेफ तब 808 नॉर्थ स्ट्रीट नेम एक रेसिडेंस में शिफ्ट हुआ, जहां से उसके किल और भी खतरनाक होते गए। जेफ 808 नॉर्थ स्ट्रीट में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद अरेस्ट हुआ, टीनेज बॉयज़ को ड्रग करके उसके नेक्ड पिक्चर्स लेने की वजह से। फिर मार्च 25 को जेफ ने अपना 5th मर्डर किया, एक एस्पिरेशन मॉडल नेम्ड एज एंथनी सीयर्स का। जेफ ने उसका मर्डर अपने ग्रैंडमा के हाउस में किया था और उसने एंथनी की डेड बॉडी बाथ टब में छुपा दी थी और फिर उसकी बॉडी को जेफ ने डिसमेंबर कर दिया था। जेफ ने उसके हेड और उसके जेनिटल्स को प्रिजर्व करके अपने पास रखा था, क्योंकि जेफ का कहना था कि उसे एंथनी एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव लगा, जिसकी वजह से उसने उसके बॉडी पार्ट को अपने पास रखा। जेफ का 6th विक्टिम रेमंड स्मिथ नाम का एक पर्सन था। जेफ ने उसे भी घर पर इनवाइट किया था और फिर उसे भी ड्रग करके सेम मेथड से मार दिया। रेमंड के मर्डर के बाद जेफ ने एक कैमरा खरीदा, जिससे जेफ ने रेमंड की पूरी बॉडी डिसमेंबरमेंट की पिक्चर ली और डिसमेंबरमेंट के बाद जेफ ने रेमंड के स्कल को भी अपनी कलेक्शन में रखा। जेफ का 7th विक्टिम एडवर्ड स्मिथ नेम एक पर्सन था। जेफ ने उसे भी सेम मेथड के साथ ट्रिक करके मारा था और फिर उसे एसिडिफाई कर दिया। अर्नेस्ट मिलर जेफ का 8th विक्टिम, और अर्नेस्ट ही जेफ का ऐसा पहला विक्टिम था जिसके बॉडी पार्ट्स को जेफ ने कंज्यूम किया था। अर्नेस्ट को डिसमेंबर करने के बाद जेफ ने अर्नेस्ट का हार्ट, बाइसेप और उसकी स्किन को कंज्यूम किया था। जेफ ने अर्नेस्ट को नाइफ से मारा था, जो नाइफ जेफ बॉडीज को डिसमेंबर करने के लिए यूज़ करता था। जेफ का 9th विक्टिम डेविड थॉमस था। जेफ डेविड को मारना नहीं चाहता था बिकॉज डेविड उसे अट्रैक्टिव नहीं लगा था, लेकिन जेफ उससे पहले ही ड्रग कर चुका था, जिसकी वजह से जेफ को उसे भी मारना पड़ा और इसीलिए उसने डेविड का कोई भी बॉडी पार्ट अपने पास नहीं रखा। जेफ का 10th विक्टिम कर्टिस स्ट्रॉटर था। स्ट्रॉटर को भी जेफ ने ट्रिक करके ड्रग करा था और फिर मार दिया था। जेफ ने स्ट्रॉटर के हैंड्स, स्कल और जेनिटल्स को अपने पास प्रिजर्व कर लिया। जेफ ने फिर 11th मर्डर एरल लिंसी नेम एक पर्सन का किया और फिर इस स्टेज से ही जेफरी डैमर की होस्टल लेवल ब्रूटैलिटी शुरू होती है। जेफ ने लिंसी को ड्रग करके उसके स्कल में एक होल ड्रिल किया और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया और जब एरल होश में आया तब जेफ ने उसे भी स्ट्रैंगल करके मार दिया। जेफ ने 12th मर्डर टोनी ह्यूजेस का किया था विद सेम टेक्निक, लेकिन उसने उसके मर्डर के बाद उसकी बॉडी को डिसमेंबर नहीं करा और कुछ हफ्तों के लिए उसे अपने बेडरूम में रखा। लेकिन जेफ ने टोनी की बॉडी को अपने 13th विक्टिम कोनरेक सिम्थेम्स फोन की बॉडी के साथ डिसमेंबर करा।
कॉनरेक के मर्डर के टाइम जेफ ऑलमोस्ट अरेस्ट होने ही वाला था, बिकॉज जब जेफ ने कॉनरेक को ड्रग करा तब उसने उसके स्कल में नैरो होल ड्रिल करके उसकी स्कल में बॉइलिंग वाटर भरा और फिर वो अल्कोहल लेने बाहर चला गया। लेकिन जब जेफ वापस आया तब उसकी 3 नेबर्स उसकी अपार्टमेंट में थी और वो 911 पर कॉल कर चुकी थी। तब 2 ऑफिसर्स जॉन बेल्जरजैक और जोसेफ गैब्रिश आए थे। उन्होंने सीन को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन जेफ ने सब संभाल लिया। जेफ ने कहा कि कॉनरेक उसका बॉयफ्रेंड है और उसके सर पर चोट ड्रंक होकर गिरने की वजह से लगी थी। की वजह से पुलिस ने इस केस को डोमेस्टिक डिस्प्यूट का केस बताकर क्लोज कर दिया और उसके नेक्स्ट डे जेफ ने स्पेशली लीव ली कॉनरेक और टोनी ह्यूजिस की बॉडी को डिसमेंबर करने के लिए। जेफ का 14th विक्टिम मैट टर्नर नेम्ड एक पर्सन था। जेफ उससे बस स्टेशन पर मिला था और उसने टर्नर को नेकेड फोटोशूट के लिए पैसे ऑफर किए थे और वो मान गया था। जेफ ने फिर उसे भी ड्रग करके मार दिया था और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को कंज्यूम कर लिया था। जेफ ने उसके स्कल को भी फ्रीजर में रखा था और टर्नर के मर्डर के 2 दिन बाद जेफ अपने नेक्स्ट विक्टिम जेरेमिया वीनबर्ग से चिकागो में मिला। जेफ ने जेरेमिया को भी ड्रग करके उसकी स्कल में बॉइलिंग वाटर भरा, जिसकी वजह से जेरेमिया की 2 दिन बाद तड़पते हुए मौत हो गई। जुलाई 1991 को जेफ ने अपना सेकंड लास्ट मर्डर कमिट किया था, ओलिवर लेसी नेम एक स्ट्रेंजर का। जेफ ने ओलिवर को भी स्ट्रैंगल कर उसे मार दिया था और उसकी डिसमेंबरमेंट की पिक्चर ली। उसके हार्ट को जेफ ने कंज्यूम किया और उसके स्कल को प्रिजर्व करके रखा। जेफ का लास्ट मर्डर उसने 21 जुलाई 1991 के टाइम किया था और यह उसका सबसे ग्रूसम मर्डर था। उसका 17th और लास्ट मर्डर उसने जोसेफ ब्रैडॉफ्ट का किया था। उसे भी जेफ ने सेम तरीके से मारा था और उसे मारने के बाद जेफ ने उसकी डेड बॉडी को अपने बेडरूम में अपनी बेडशीट से कवर करके 2 दिन तक रखा था और 2 दिन बाद ब्रैडॉफ्ट की डेड बॉडी को कीड़े खा रहे थे, लेकिन जेफ ने उसे भी क्लीन करके डिसमेंबर किया और फिर उसकी भी स्कल को प्रिजर्व किया। लेकिन मैगट्स की वजह से जेफ उसके फ्लैश या फिर किसी भी इंटरनल ऑर्गन को कंज्यूम नहीं कर पाया। अपनी 18th मर्डर के टाइम उसने 31 ईयर ओल्ड ट्रेसी एडवर्ड को टारगेट किया, जो कि समहाउ जेफरी के घर से भागने में सक्सेसफुल रहा। भागने के बाद उसने पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस रिपोर्ट की। तब पुलिस ऑफिसर्स रॉबर्ट रोथ और रॉल्फ म्यूलर जेफ के घर पहुंचे और जेफ से क्वेश्चन करते टाइम उन ऑफिसर्स में से म्यूलर ने जेफ की डिसमेंबरमेंट वाली पिक्चर को ढूंढ लिया। जेफ ने ये देखते ही फाइट बैक करने का ट्राई किया, लेकिन ऑफिसर्स ने उसे ओवरपावर कर लिया और उसे अरेस्ट किया। पुलिस को जेफ के घर से 4 ह्यूमन हेड्स, 7 स्कल, 2 ह्यूमन हार्ट, आर्म्स, मसल्स, ह्यूमन टोर्सो, बैग ऑफ ऑर्गन्स एंड फ्लैश, पेयर ऑफ सेवरल हैंड्स, 2 skeletons और प्रिजर्व्ड इंटरनल ऑर्गन्स मिले और 74 डिसमेंबरमेंट पिक्चर भी मिली, जो कि उसके मर्डर का सबूत थी। तो कस्टडी में लेने के बाद डिटेक्टिव पैट्रिक कैनेडी और डिटेक्टिव डेनिस मर्फी ने क्वेश्चनिंग करी, लेकिन जेफरी ने लॉयर की डिमांड करी। लेकिन लेटर जेफरी ने अपने सारे मर्डर्स कबूल कर लिए, जिसके बाद जेफ को 25 जुलाई को 4 फर्स्ट डिग्री मर्डर, 22 अगस्त को 11 मर्डर और 17 सितंबर को स्टीवन हिक्स के मर्डर के लिए गिल्टी पाया गया। जेफरी डैमर को उसकी इम्प्रिजनमेंट के लिए कोलंबिया करेक्शन इंस्टीट्यूट में भेजा गया, जहां पर उसने अपने आप को क्रिश्चियनिटी की तरफ डिवोटेड कर दिया। इन मई 1994 में द मिनिस्टर ऑफ चर्च ऑफ क्रिस्ट रॉय रैडक्लिफ ने डैमर को बैप्टाइज्ड किया, जिसे सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सोल प्यूरिफिकेशन। अपने इम्प्रिजनमेंट के टाइम जेफ को 3 जुलाई 1994 को उसके एक प्रिजन इनमेट ओस्वाल्डो डुरुथी ने मारने की कोशिश की बाय स्लैशिंग हिज थ्रोट, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। और फिर लेटर नवंबर 1994 को जेफरी ने रॉय रैडक्लिफ से एक क्वेश्चन किया कि क्या उसके जैसे व्यक्ति का जिंदा रहना एक सिन है, और बाद में उसी मंथ नवंबर 28, 1994 को जेफ को उसके एक प्रिजन इनमेट क्रिस्टोफर स्कारवर ने मार दिया। क्रिस्टोफर ने जेफ को एक मेटल रॉड से मारा था,
लेकिन मरते टाइम जेफरी ने कोई भी आवाज़ नहीं करी। क्रिस्टोफर स्कारवर का कहना था कि उसने ये गॉड के कहने पर किया है। गॉड ने उसे खुद बोला था डैमर को मारने के लिए। सो द स्टोरी एंड्स हियर। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for more amazing videos. See you in our next video. Until then, stay tuned.